Assalamu alaikum students, welcome to online class. Hope you are fine and studying well at home. Dear students, before moving to today's topic, let's have a view of our previous lesson. In the previous lesson, we had discussed about solar eclipse 2020 and some information about this eclipse were that this eclipse started at 9:26 a.m. in Pakistan and complete or annular eclipse was observed at 10:59 a.m. The total duration of this eclipse was 3 hours and 17 minutes. Annular eclipse was observed in Gwadar, Sakhar and Ladkhana, and in other cities of Pakistan it was observed with different percentage. So this was the recapitulation of previous lesson. Today let's start the new topic, and this is scale and types of scale. Scale, जिस तरह से बच्चों हम कहते हैं स्केल है फुट स्केल, पैमाना, ठीक है. दिस इज दैट टाइप ऑफ स्केल. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग दिस लेसन? We will explain the concept of scale and its types, right? First of all, let us know what's a scale. Look at the definition of scale is a ratio is established between ground and map distance. This is called scale. अब किस तरह की रेशियो हमने डेवलप की है बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस? अब देखिए बच्चों, here's a map with us. You could see this is the map of a classroom, right? It's a classroom and its actual length on ground is 8 meters and width यानी चौड़ाई is 6 meters. Now tell me students, can we draw this length on a flat paper? Definitely not. So what we need to draw it on a smaller scale. So how can we draw it? We show the classroom in its actual length and width on this small piece of paper. किस तरह से हम दिखा सकते हैं? इस तरह से दिखा सकते हैं कि the scale of classroom represents 8 meters on ground by 8 centimeters on paper. कि हमने जो एक वॉल है या एक एरिया है जो ग्राउंड पे 8 मीटर्स को शो कर रहा है, तो 8 मीटर्स इतनी सारी लंबी लाइन तो हम ड्रॉ नहीं ना कर सकते पेपर के ऊपर. सो व्हाट वी डिड, हमने किया कि हमने उसके स्केल को स्क्वीज कर लिया, स्मॉल कर लिया. किस तरह से स्मॉल किया कि 8 मीटर्स को हमने उसकी लाइन ड्रॉ की पेपर के ऊपर 8 सेंटीमीटर. इट मीन्स दैट 1 मीटर ऑन ग्राउंड इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द प्लान, राइट? बेटे समझ आ गई ये किस तरह से हमने किया कि ग्राउंड के ऊपर जितनी ग्राउंड की लेंथ होगी या विड्थ होगी उसको जब हम पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो वो लेंथ और विड्थ उसकी मीटर्स से कम होकर वो सेंटीमीटर्स तक आ जाएगी. कि डेफिनेटली हम इतनी बड़ी लेंथ या इतनी बड़ी विड्थ जो तो है हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट? सो इन दिस क्लासरूम प्लान we had taken small scales और इसको हमने क्या किया है कि 2 सेंटीमीटर ब्लैक बोर्ड है, तो 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि ये ब्लैक बोर्ड हमारी क्लास के अंदर 2 मीटर्स का था. इसके अलावा डोर जो था हमारा 1.5 सेंटीमीटर का था. इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक करें कि कितना है. 3 सेंटीमीटर की हमारी विंडोज़ थी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास 3 मीटर्स की विंडोज़ थी. इसी तरह से हमारे पास ये एक क्लासरूम का मैप आ गया जिसको हमने स्मॉल स्केल के साथ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि पेपर के ऊपर हम डेफिनेटली उतना फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते. One more thing, 1 meter is equal to 100 centimeters and 1 kilometer is equal to 10,000 centimeters. This is an information about scale. ठीक है. Next बेटे we will discuss about types of scale. जो हम स्केल्स को करते हैं, यूज़ करते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. एक ही तरह का स्केल हम यूज़ नहीं करते. इट कुड बी इन डिफरेंट टाइप्स कि हम उसको किस तरह से उसकी टाइप्स किस तरह से डिफरेंट हो सकती हैं. First of all, we can show a scale by 3 methods. First of all,
द फर्स्ट मेथड इज स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्टेटमेंट ऑफ स्केल क्या होती है कि उसके राइटिंग का जो स्टाइल होता है, लुक एट, जिस तरह से हमने किया है कि एज अ स्टेटमेंट हमने उसको लिखा है कि 1 सेंटीमीटर, उसके ऊपर लगा के सिंबल लगा के उसको लिखा है 1 मीटर। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो दिस राइटिंग स्टाइल इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ स्केल, राइट। नेक्स्ट इज हम स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं या उसको राइट करते हैं फ्रैक्शन स्टाइल में, राइट। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, या इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये जो स्टाइल आता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, इस स्टाइल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास है फ्रैक्शन स्टाइल, राइट। ये वाला स्टाइल हमारे पास आ गया स्टेटमेंट ऑफ स्केल। और अब ये स्टाइल जिसको हम लिख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। कॉमनली नोन एज, इसको RF का नाम दिया जाता है कि ये हमारे पास मौजूद है रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, ठीक है। 1 मीटर has been converted in 100 centimeters so that there are same units for the ratio, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, representative fraction। next, the third way of showing a scale is, third method इसका आ जाएगा as a horizontal line which shows the ratio between ground and map distance। थर्ड मेथड क्या है बच्चों हमारा, एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, विच शोज द रेशियो बिटवीन ग्राउंड एंड डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्केल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं दिस इज लीनियर स्केल। और ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज प्रेजेंटेड इन द सेम वे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, और इन मैप्स के अंदर जो टाइप ऑफ स्केल्स आपको दिए जाते हैं, दे आर बेस्ड ऑन दीज 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स। किसी मैप के ऊपर आपको ये वाला स्केल दिया जाता है, कहीं पे आपको इस स्टाइल में स्केल दिया जाता है, और कहीं पर आपको ये फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेशन के स्टाइल में दिया जाता है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ शोइंग अ स्केल ऑन अ मैप, राइट। You must have observed different type of map. Now this is the map of Pakistan. Look at, on this map 4 or 5 cities are prominent and highlighted on this map: Peshawar, Quetta, Karachi, Islamabad and Lahore. So this is a very little activity, and this activity is very authentic and very comprehensive. It will tell you that how can we measure distance between different cities of Pakistan or any other country. Look at the type of scale. Here's a type of scale is given here. So what we have to do, on your summer pack, you will see this map on your summer pack. What you are supposed to do, you will find out the length, what is the actual width of विंडो, डोर एंड ब्लैक बोर्ड। ये तो हो चुकी है हमारी, ठीक है। दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान इज गिवन। अब इसका स्केल क्या है कि 1 सेंटीमीटर इज कंसिडर्ड 200 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। अब आपने करना क्या बच्चों, आपने ये बताना है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन। हमने यहाँ पे मालूम करना है कि डिफरेंट जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, उनके कितने कितने डिस्टेंस हैं फ्रॉम ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशावर टू इस्लामाबाद, देन इस्लामाबाद टू लाहौर एंड लाहौर टू कराची। हाउ वुड यू डू दिस एक्टिविटी? एज वी हैव डिस्कस्ड दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, राइट। अब बच्चों यू विल पुट अ स्केल हियर। आपने इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल you would see Peshawar to Islamabad. What is the distance between Peshawar to Islamabad? This is Peshawar and this is Islamabad, right? So you will put a scale here and you will observe that what is the distance between Peshawar to Islamabad. In the next you will observe the distance between Islamabad
to Lahore. Look at, this is Islamabad and this is Lahore. In the next you will see Lahore to Karachi. यहाँ से लेकर इतनी पूरी लाइन का कितना डिस्टेंस है, और इसके साथ साथ आप ये भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कराची एंड कोयटा एंड कोयटा टू पेशावर. Right, so you will do this activity on your summer pack and hope you understand it. It is very easy for you to understand and to apply it in your daily routine. All right, so let's recapitulate the lesson. Dear students, we had discussed about types of scale. First of all, we had discussed what is a scale. A ratio is established between ground and map distance. This is called scale. In the next, I have shown you this a map of a classroom, okay, how it was drawn on a flat paper. In the next, students, we had discussed about 3 types of scale. तो वो कौन सी 3 टाइप्स थी? एक थी स्टेटमेंट ऑफ स्केल, और सेकंड थी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन थी, और थर्ड जो था लीनियर स्केल. ये इसके 3 मेथड या 3 टाइप्स थे ऑफ शोइंग स्केल. लास्ट में बेटे वी डिड एन एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ गिवन स्केल, कि आपको ये बताया गया है कि आप लोगों ने डिफरेंट जो सिटीज़ हैं मेंशन किए गए हैं इस एक्टिविटी के अंदर, कि आपने इन सिटीज़ के बिटवीन डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस आप लोगों ने मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, एंड यू विल राइट इट ऑन योर समर पैक. राइट, उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से लेसन समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छी तरह से अपने समर पैक को अब फिल कर सकते हैं. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़.